नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सीके सिन्हा अपने YouTube चैनल सिन्हा स्टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टेक्निकल एनालिसिस सीरीज, जैसा कि आप सभी जानते हो, इस सीरीज में हम लोग कैंडल स्टिक्स चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। चैप्टर 5 है आज का चैप्टर, और इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे हैमर कैंडल के बारे में। देखो, हैमर कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है। ये मार्केट का ये बताता है कि मार्केट अब किस तरफ जाने वाला है। हैमर कैंडल से आप समझ जाओगे कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो अब यहां से बुलिश रिवर्सल होने वाला है। इन सब के विषय में हम लोग आज डिटेल में जानेंगे। कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस होना चाहते हो तो कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पे आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने चार्ट पैटर्न को, यानी सारे कैंडल्स को पढ़ लिया, यानी चार्ट पैटर्न को पढ़ लिया, जिसके लिए आपको कैंडल्स पढ़ना पड़ेगा, तो अगर आप सारे कैंडल को समझ लोगे तभी आप चार्ट को फील कर पाओगे। जो आप सुनते हो कि चार्ट को फील करो, चार्ट को फील करो, चार्ट को फील तभी करोगे जब सभी कैंडल्स को अच्छी तरह से समझ जाओगे, आपके पास नॉलेज अच्छा होगा और रोज उस पर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप चार्ट को अच्छी तरह से समझने लगोगे। तो आज हम लोग हैमर कैंडल के बारे में बात करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो देखते हो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना। बहुत सारे हमारे दोस्त वीडियो देख लेते हैं, स्किप करके देखते हैं, पूरा नॉलेज नहीं लेते। देखो, अगर नॉलेज लेना है, समझना है, मैं कोशिश करता हूं कि अच्छे से बारीक से आपको हर कैंडल के बारे में बताऊं, एक एक पहलू के बारे में बताऊं। बेशक देखो, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो है, आप कोई भी वीडियो देख सकते हो, लेकिन मेरा कोशिश ये रहता है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं, ढंग से समझाऊं और आपको नोट्स दे सकूं। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं या जो भी आप देख रहे हो ना, इसका एक नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं। तो आप चाहो तो वहां से ज्वाइन करके आप नोट्स भी डाउनलोड करते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लेता। साथ में टेलीग्राम पे नए नए जो मेरे व्यूज होते हैं किसी स्टॉक के बारे में या बैंक निफ्टी या निफ्टी के बारे में, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। तो आपको अगर इच्छा है कि हाँ मैं सीखना चाहता हूँ, मैं करियर बनाना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट में, तो आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। हैमर कैंडल, देखो हैमर कैंडल इस तरह से आपको नजर आएगा। ये ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये ग्रीन ही होगा। नहीं, ग्रीन भी होगा, रेड भी होगा। यानी ग्रीन होगा, रेड होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि कलर मैटर नहीं करेगा। तो अब ये कैंडल कैसे फॉर्म होता है, देखो ये कैंडल ऐसे फॉर्म होता है, आपको मैं ड्रॉ करके समझाता हूं। ये कैंडल यहां से यहां गया, और जब ये कैंडल जब बनता है तो जो सेलर्स होते हैं, यानी जो बियर्स होते हैं, वो मार्केट को नीचे लेके आते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मार्केट को बायर्स का कंट्रोल होता है और वो मार्केट को यहाँ से उठा के ऊपर तक लेके जाते हैं। और यहाँ के कहीं पे, मतलब पहले ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये रहेगा हमारा ओपनिंग और ये है आपका क्लोज। लेकिन मार्केट उस बीच में ओपन और क्लोज होने से पहले क्या हुआ, ये नीचे आया, ठीक है, नीचे आया, यानी कि सेलर्स हावी रहे यहां तक। लेकिन उसके बाद इस कैंडल के क्लोज होने तक ये ऊपर लेके चले गए बायर्स। यानी आप कह सकते हो कि बायर्स पूरी तरह से कंट्रोल में आ गए हैं। और जब यहां पे बायर्स पूरी तरह से कंट्रोल में आ गए और इस तरह का फॉर्म बना, तो आप इसे हैमर कैंडल कहते हो। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इसकी बॉडी आपको नजर आ रही है, ये नीचे जो इसकी जो विक नजर आ रही है आपको, विक यानी जिसको हम शैडो कहते हैं, इससे दोगुनी बड़ी होनी चाहिए। मतलब ये जो बॉडी है इससे दोगुना ये लाइन होना चाहिए। अगर मान लो कि इस तरह का कैंडल बन जाए, ठीक है, बस इतना ही रहे, तो आप इसको हैमर कैंडल नहीं मानोगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो हैमर कैंडल में कब मानना है कि बॉडी का दुगना लाइन हो नीचे, तो हम हैमर कैंडल उसको मानेंगे। अब आप जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन भी है और रेड भी है। पहला बात ये कंडीशन समझोगे, एक तो ये इस तरह से फॉर्म हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि उसका थोड़ा सा विक बाहर की ओर निकले, तो भी हम इसको हैमर कैंडल ही मानेंगे। और वो रेड भी हो सकता है, यहाँ रेड भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है। अब रेड देखो, रेड क्या कि मार्केट सेलर्स ओपन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे, क्लोज कहाँ हुआ, यहाँ पे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ इस कैंडल को बनने में, ये सेलर्स नीचे लेके गए, लेकिन फिर बायर्स ने इसको कंट्रोल में लिया और यहाँ तक आते आते बंद हुआ, ठीक है। हो सकता है पहले थोड़ा ऊपर गया, ऊपर नीचे करके, और फिर यहाँ पे बंद हो गया होगा। जब आप ये बनते हुए देखोगे तो फिर आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि किस तरह से ये बन रहा है। लेकिन जब बनने के बाद ये इस तरह की उसकी शेप हो जानी चाहिए, तो आपको इसको समझने में आसानी होगी कि हाँ ये अब पूरी तरह से। क्या होता है कि बीच बीच में कई बार लोग सोचते हैं कि ये बन रहा है, बनते हुए भी एंट्री कर लेनी, नहीं, एंट्री तब करनी है जब ये बन जाए। बनने के बाद भी कुछ कंडीशंस होंगे, ऐसे नहीं कि ये फॉर्म ये बन गया हैमर कैंडल और यहाँ पे एंट्री ले लिए।
हैमर कैंडल कहाँ बन रहा है, चार्ट के किस हिस्से में बन रहा है, जो हम लोग अभी आगे बात करेंगे। तो इसलिए ध्यानपूर्वक समझना, स्किप करने के चक्कर में मत रहना कि मैं बड़ा समझदार हूँ फटाफट स्किप करूंगा और समझ जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। पहले आप, ये तो पहला बात की कि बिगनर्स के लिए कि जिनको कैंडल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर बिगनर्स हो तो ध्यान से आराम से देखो, क्या होगा 4-5 मिनट एक्स्ट्रा देख लोगे। फालतू चीज़ें देखते हो, अच्छी चीज़ें देखो जिससे पैसा बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ें देख के, गाना देख के या पैसा बन रहा है तो फिर गाना देख के पैसा बनाते रहो, फिर इस यहाँ पे वीडियो पे रहने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो, पैसा बनाना चाहते हो, तो आपको हर चीज़ ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे सिंगल कैंडल है ये, ठीक है। बुलिश रिवर्सल कैंडल है, यानी अब इसके बाद मार्केट ने जो बुल्स हैं यानी जो बायर्स हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है, यानी कंट्रोल में ले लिया है, और अब मार्केट ऊपर जाने की पूरी संभावना है। किस कंडीशंस में, जो हम लोग चार्ट पे बात करेंगे। कलर मैटर नहीं करता है, इसको नोट कर लेना, और बाकायदा मैं इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो हैमर कैंडल के बारे में कुछ हम लोग थ्योरी पार्ट भी जान ही लेते हैं। जब समझ रहे हैं कैंडल तो समझ में आ गया आपको कि कैंडल का जो बॉडी होगा, उसकी जो विक होगी वो बॉडी से 2 गुनी से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और ग्रीन और रेड भी हो सकता है। तो क्या बताता है ये बताता है, पैटर्न बताता है कि बुलिश रिवर्सल, यहाँ से बुलिश रिवर्सल हो सकता है, यानी कि बॉटम में बने और डाउन ट्रेंड जब मार्केट हो तो बायर्स पूरी तरह से मार्केट को कब्जा कर लिया है। यानी हमको ये देखना है कि बॉटम में बने जब डाउन ट्रेंड हो और बॉटम में बने, जो मैं आपको ड्रॉ करके आगे दिखाता हूं, ठीक है। और ट्वाइस लॉन्ग उसका विक होना चाहिए, यानी शैडो उसका दुगना बड़ा होना चाहिए, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। और अब इसका ये मतलब होता है कि हैमर्स कैंडल हमें ये सिग्नल करता है कि बियर्स हैव लॉस्ट कंट्रोल, बियर्स ने अपना मार्केट से कंट्रोल खो दिया है। और अब इस कैंडल के थ्रू हमें यह पता लगता है कि मार्केट पे जो है बुल्स आ गए हैं, तो इसलिए बियर्स भागने लगते हैं और मार्केट ऊपर जाने की पूरी संभावना बन जाती है। तो कंडीशंस क्या क्या होंगे और किस तरह से ये होगा वो हम लोग अभी समझते हैं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको चार्ट जैसा कुछ एक डिजाइन करके दिखाता हूँ, जैसा कि मेरा तरीका ही है। मैं चार्ट भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि इस तरह से, मार्केट जो है यहाँ से मार्केट गिरता जा रहा है, ठीक है। मार्केट गिरता जा रहा है और तभी वहाँ पे मार्केट गिरते एक वहाँ पे आप देखते हो कोई हैमर कैंडल बन गया। अब चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्सल होगा, ठीक है। कई बार नहीं भी हो सकता है, किन केसेस में नहीं होगा। देखो जब हैमर कैंडल बनेंगे तो अगर 10 बार बन रहे हैं तो कम से कम 7 बार तो ये ऊपर जाने की संभावना रहेगी, 6 बार 7 बार तो ऊपर जाएगा। स्टॉप लॉस 3 बार तो होगा ही। अब समझ लो कि SL कहाँ पे होगा। ये जो हैमर कैंडल हमारा बना, इसके नीचे हमको रखना है अपना SL, ठीक है। और इसके ऊपर जैसे ही इंट्राडे में अगर बात करते हैं हम, ठीक है, जैसे मान लो बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो या निफ्टी में इंडेक्स पे काम कर रहे हो, आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे ही इस हैमर कैंडल के ऊपर निकल गया तो आपको क्या करनी है, एंट्री ले लेनी है, ठीक है। यहां पे आपकी एंट्री बन जाएगी है जैसे ही उसके ऊपर में कैंडल बनने लगे तो, ठीक है। लेकिन अगर वो SL होता है तो दे देना है, 6 बार 7 बार आपको ये प्रॉफिट दे के ही जाएगा। लेकिन जब भी ये बने इस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि किसी दिन ले लिया किसी दिन छोड़ दिया, फिर आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट तो तब मिलेगा ना जब आप उस पर लगातार प्रैक्टिस करोगे, फिर आप देखोगे कि इसकी जो चांसेस हैं कि ये 7 बार 8 बार 6 बार 7 बार 8 बार ऊपर ही जाता है। अब देखो 3 बार नीचे स्टॉप लॉस होगा तो स्टॉप लॉस कितना होगा, बस ये जितना और ये कैंडल इतना ही स्टॉप लॉस होगा, लेकिन टारगेट तो आपको बड़ा लंबा मिलेगा, टारगेट लंबा मिलेगा, ये आपको फायदा है। तो इसलिए आपको एंट्री वहां पे करनी है और बहुत रिस्क नहीं लेना है। तो जब इस हैमर कैंडल के ऊपर, अगर स्टॉक्स वगैरह में काम कर रहे हो कि एक हैमर कैंडल बन गया और हैमर कैंडल के ऊपर में अगर आप कोई कैंडल क्लोज हो जाता है तो वहां से एंट्री ले लो, ठीक है। और स्टॉप लॉस तब भी वही होगा, ठीक है। इंट्राडे में तो देखो रिस्क लेना पड़ता है। तो जैसे ही हैमर कैंडल बंद हुआ और हैमर कैंडल के ऊपर जैसे ही दूसरा कैंडल ऊपर ट्रेड करने लग गया तो हमको वहां एंट्री कर लेनी है, ठीक है। स्टॉक्स वगैरह में दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये रहेगा,
चलो मैं आपको चार्ट में भी समझाता हूँ, मैंने आपके लिए चार्ट बना रखा है। तो मैंने कोशिश ये किया कि आपको पूरी तरह से हैमर कैंडल के बारे में समझा के ही जाऊँ। अभी देखो HDFC का एक हैमर कैंडल हमने निकाला है, और HDFC का अगर हैमर कैंडल देखते हो आप तो यहाँ पे देखो ये मैंने घेर दिया यहाँ पे एक इस तरह से, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड किस तरह से चला आ रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो इस तरह से डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, ठीक है। और ये डाउन ट्रेंड आप जब देखोगे, ये एक हैमर कैंडल की वजह से फिर से मार्केट, फिर यहाँ एक हैमर कैंडल बनता है और फिर मार्केट बूम। तो ये हैमर कैंडल का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा अच्छा से समझ लेते हैं। इसके नीचे हमको स्टॉप लॉस रखना है। देखो ये स्टॉप लॉस नहीं देना पड़ा, और टारगेट कितना लंबा मिला। ये प्राइस यहाँ पे देखो लगभग 1290 रुपये के आसपास, या 1290 के आसपास का प्राइस है, या 1300 के आसपास का। और ये देखो कहाँ तक जाता है। चलो हम इतना तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन यहाँ से पहले ये ट्रेंड यहाँ तक तो लेंगे, 1300 से लेके 1480। तो ये बहुत बड़ा हुआ। ये जो एक कैंडल है ये एक डे को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डे, ये 1 डे का कैंडल है। तो अरे भाई, तो आपको यहाँ से एंट्री कर लिया और इसके ऊपर में देखो कल क्लोजिंग दिया, और फिर आप देखो बैठे रहो आराम से, इतना टारगेट लो, निकलो। फिर यहाँ पे नीचे आया, करेक्शन हुआ, फिर एक यहाँ पे बन गया कैंडल हैमर, फिर मार्केट को ऊपर लेकर गया। तो आपको टारगेट लेने आना चाहिए, और टारगेट कैसे लेना है, कब निकलना है, ये सब धीरे धीरे आप सीख जाओगे। मार्केट में जब आए हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा बहुत आपको समझोगे, चार्ट पर रोज काम करोगे, रोज थोड़ा बहुत ट्रेड लोगे, तो धीरे धीरे समझ जाओगे। घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं आगे आपको बताता रहूँगा सारा कुछ कि कब निकलना चाहिए, कब नहीं निकलना चाहिए, सब बताऊँगा आने वाले वीडियो में। मकसद ही ये, मैंने ये चैनल शुरू इसलिए किया कि आप लोगों को, अब मैं ट्रेड तो कर ही रहा हूँ, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक चैनल बना के आप लोगों के साथ सिखाए। देखो बहुत सारे चैनल हैं, मैं मानता हूँ बहुत सारे चैनल जहाँ आप सीख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट मैं आपको कोशिश करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपको समझा सकूं और नोट्स आपको प्रोवाइड करूं, ताकि आप अपने नोट्स बना सको, इसका प्रिंट आउट निकाल के रख सको और आप पढ़ाई कर सको अपने घर पे। पढ़ना बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट में। बहुत सारे लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट में पढ़ना नहीं चाहते, सोचते हैं बस यहाँ पैसा लगाएंगे और पैसा कमाएंगे। ऐसा नहीं होगा, पूरा पैसा वाइप आउट हो जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट चार्ट है आपका ICICI का। देखो हैमर कैंडल यहाँ पे इस तरह से, देखो यहाँ पे किस तरह से एक ट्रेंड बना हुआ था, जो कि डाउन ट्रेंड है, थोड़ा अप गया और फिर डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना। अब यहाँ पे समझो कि ये जो हैमर कैंडल है, जैसे मैंने कहा कि ये हैमर कैंडल का मतलब ये होता है कि इसकी दोगुनी बॉडी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। देखो कहीं कहीं प्रैक्टिकल जब जाओगे ना, तो 100% जो लिखित में होता है, यानी जो किताबी बातें होती हैं, उसको 100% नहीं, कुछ सेंटिमेंट्स को भी समझना है। मार्केट यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो हमको यहाँ पिछला चार्ट से पता लग गया कि यहाँ सपोर्ट भी है, तो कई बार हमको वहाँ पे भी रिस्क लेना होता है, तो रिस्क ले। लेकिन ये हैमर कैंडल के जैसा ही है। कई बार क्या होता है, मैंने ये चाहता तो ये वाला चार्ट आप लोग को दिखाता ही नहीं, लेकिन ये भी हैमर कैंडल में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली में अगर आप देखते हो तो 100% के थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाए तो हमको वो चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, ठीक है। अभी देखो एक्सिस बैंक में ये लंबा सा, यहाँ पे आप देखो क्या ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, और यहाँ पे एक बना। ये चार्ट भी मैंने आपको समझाने के लिए लिया है कि देखो पहले यहाँ बना, ठीक है, अब यहाँ बनने के बाद यहाँ तक आया। अब ये जो हैमर कैंडल बना है, इसका लो स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, क्योंकि इससे पीछे भी 2 कैंडल है, तो हम इसका स्टॉप लॉस लेके इस पर ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि इसका भी एसएल नहीं हुआ है, लेकिन अगर उसके पीछे कुछ ऐसा कैंडल, 2 कैंडल नीचे जा रहे हैं, ये कैंडल नीचे जा रहा है, तो हम उसका भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको चार्ट इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि यहाँ स्थिति ऐसी बनी तो आप किस तरह से करोगे। रिस्क तो रहेगा, जब भी आप ट्रेड करोगे तो रिस्क तो रहेगा। तो अब ये वाला, इसका स्टॉप लॉस यहाँ नहीं रख के हम पिछला कैंडल का स्टॉप लॉस रख लेंगे, क्योंकि बिल्कुल नज़दीक ही, ज़्यादा अंतर है नहीं, तो यहाँ रख लेंगे। और वैसे भी नेक्स्ट कैंडल पे इसका स्टॉप लॉस नहीं होता, और यहाँ तक आता, लेकिन पूरा इसको स्टॉप लॉस नहीं होता। अगर होता भी इसका तो हम यहाँ तक ऐसे लगते, और यहाँ पे एसएल होता तो हम दे देते। एसएल देना पड़ेगा, यही सीखना पड़ता है यहाँ पे। जो लोग सीख नहीं पाते, सबको दिक्कत होती है, शुरुआत में सबको दिक्कत होती है, वो एसएल नहीं दे पाते। लेकिन जिस दिन आप एसएल देना सीख लोगे, आपने स्टॉक मार्केट सीख लिया। अब देखो उस पर टारगेट, देखो गजब का टारगेट मिलता है आपको। ये तो एक एग्जाम्पल है ना, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ आपको ज़बरदस्त टारगेट मिलेगा, ठीक है। अभी देखो इन्फोसिस में एक यहाँ पे किस तरह से डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक देखो शानदार एक बनता है हमारा हैमर कैंडल। अरे झोली भर देने वाला कैंडल है, बस इस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ गया, इसका स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ से यहाँ चला गया।
अब जैसे ही हो गया तो आप सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पे काटूँ, अब आपकी मर्जी है, आपको जितना टारगेट अपने बनाया उतना काट लिया। अब अगर आप देखो यहाँ तक आया तो आप वेट किया, आपका ये स्टॉप लॉस है, फिर जब अगला गया तो आपका ये स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। मतलब हायर हाइज आपका स्टॉप लॉस, हायर हाइज होता जाएगा, आपको स्टॉप लॉस उस तरह से ट्रेल करते रहना है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, आगे वाले वीडियो में सब बताऊंगा मैं आप लोग को। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने लगाया है, और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाया है, और ये लास्ट दिन का यानी ये जो लास्ट फ्राइडे गया है उसी का ये यहाँ पे देखो किस तरह से मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, और सुबह से ही, और 1 बजे करीब में ये हैमर कैंडल फॉर्म होता है, और उसके बाद क्या शानदार टारगेट देता है। और ये जो है आपका 17 तारीख को जो 17 मार्च, ये जो 17 मार्च गया है, इसी 17 मार्च का, 17 मार्च 2023, तो उसी दिन का है ये। तो उस दिन मैं वीडियो बना ही रहा था, तो उसी दिन का ये देखो यहाँ से क्या शानदार मूव अपने को मिला है। ठीक है, तो इस तरह से देखो पॉइंट्स देखो, अगर आप चलो यहाँ मान लेते हैं हम एंट्री कहाँ किए होंगे, इसके ऊपर हमने एंट्री किया। ठीक है, इसके ऊपर ये चार्ट गया, हमने एंट्री कर लिया, तो क्या यहाँ तक आया तो अब आप डर के निकल जाओगे, यहीं गिर जाएगा। अरे भाई ये स्टॉप लॉस हमारा ये है ना, तो हम यहाँ तक रहेंगे, अब रहना पड़ेगा। अब ये है 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो हमें देना पड़ेगा। अगर आपको लंबे टारगेट लेने हैं तो स्टॉप लॉस भी उस तरह का होगा, लेकिन जब देखो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहे हो, 80-90 पॉइंट का, तो उसके बाद टारगेट भी देख लो। 39,100 अपनी एंट्री यहाँ पे की होगी, मान लो 39,100 पे की होगी, तो आप देख लो कम से कम कहाँ का टारगेट दे रहा है, ये 39,700 के आसपास जा रहा है। अरे 100-150 तो ऐसे ही देके जाएगा। हाँ, और जिसके पास हिम्मत है वो बैठा रहेगा, जिसके पास प्रॉफिट का पैसा है वही बैठा रह सकता है, जिसके पास कैपिटल है वो नहीं बैठ पाता। यही सत्य है इस मार्केट का। चलो सीख लेंगे हम लोग भी धीरे धीरे। निफ्टी का अंदर में देखो ये है, मैंने एक हैमर कैंडल बनाया, और ये भी जो हैमर कैंडल है वो 17 मार्च का ही है, यानी अभी जो मार्च बीता 17 मार्च उसी का है। देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, और इस डाउन ट्रेंड पे एक हैमर कैंडल फॉर्म होता है, और ये देखो शानदार टारगेट देके जाता है। तो अगर आप बिलीव करोगे इसके ऊपर में, हो सकता है ये हर बार तो 100% नहीं चलेगा, हैमर कैंडल हर बार नहीं चलेगा, 3 बार 4 बार फेल भी हो जाएगा, लेकिन जब फेल होगा ना तो अपने को स्टॉप लॉस छोटा देना है, एसएल छोटा देना है, टारगेट बड़ा लेना है, बस इतना ही ध्यान रखोगे। अगर इतना ध्यान रख लिए तो मार्केट में आप सक्सेस हो जाओगे। ठीक है ना, तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को स्पिनिंग टॉप बताया था, और जब देखो 17 मार्च को जब मार्केट खुला था तो स्पिनिंग टॉप पहले ही बन गया था, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में। जिसने ये पकड़ लिया होगा वो बैठ गया होगा, और देखो शानदार मूव लिया होगा उसने पी में, और फिर इसको हैमर को पकड़ा होगा, वो सी में शानदार मूव लिया होगा। तो प्ले कर सकते हो मार्केट के साथ, बशर्ते नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, एक बार नॉलेज हो गया तो आप अच्छा से अच्छा इस मार्केट में कर सकते हो। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर तो कर देना। पीडीएफ जो है इसका मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम को ऐसा नहीं कि खाली देख लेना, डाउनलोड करके निकल जाना, ज्वाइन कर लेना। अच्छे थोड़ा मोटिवेट भी करोगे मुझे तो मजा आएगा ना यार। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना, पैसे तो नहीं लगेंगे फिर भी कर देना, मेरे लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा भाई, है ना, मोटिवेट मिलेगा। नहीं भी करोगे तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो वीडियो बनाना है, मैंने डालना ही है, करोगे तो अच्छी बात है। चलो जैसा भी लगता है कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।